अगली खबर की ओर। हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे समारोह में। पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गांधी सर्कल, जेएलएन मार्ग पर आयोजित हो रहा है समारोह। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस समारोह में है मुख्य अतिथि। और यहां पर भी जयपुर से आपको लाइव तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। और सीधा रुख करेंगे रोजगार उत्सव समारोह का, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। न सिर्फ दे बल्कि उसकी बढ़ोतरी करें, नए एवेन्यूज खुलें, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी। सरकारी विभागों में आप जानते हैं नियुक्तियां एक प्रक्रिया के तहत होती हैं, परीक्षा होती है, इंटरव्यूज होते हैं, रिजल्ट आते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है। बीच में ऐसा माहौल बन गया था, आप सभी युवा जो है जानते हैं, परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी में प्रश्न चिन्ह लग गया। एंटी चीटिंग टास्क फोर्स मुख्यमंत्री जी ने आते ही अपने जो पहले कुछ निर्णय, बड़े निर्णय थे उसमें लिया, और पिछले कुछ महीने से जो कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। आज वापस इस प्रदेश के युवाओं का विश्वास सरकार की भर्ती प्रक्रिया है उस पर वापस कायम हो गया है। और आप जो 20,000 से अधिक नियुक्तियां तो करीब 25,000 हुई, कुछ युवा किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई दूसरी नौकरियों में चले गए, कोई किसी और क्षेत्र में चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, कुछ विदेश चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में ये इच्छा थी कि जिस परिवार में आप अपने आगामी 30, 35, 40 साल तक सेवा आपको देनी है, वहां आपका सामूहिक रूप से स्वागत किया जाए। बीच में क्योंकि 3 महीने चुनाव की आचार संहिता थी, ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसलिए पहला कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें निर्णय लिया गया कि जिनकी नियुक्तियां अभी पिछले कुछ महीनों में हुई है उनको भी इस कार्यक्रम में ही एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं। इसलिए ये सब पूरे राज्य में मिला के संख्या 20,000 से अधिक हुई है। राज्य सरकार में सेवा करने का एक बहुत बड़ा महत्व है, और न सिर्फ आपके लिए लाइवलीहुड है बल्कि बहुत अच्छा काम करने का अवसर है। बहुत कम लोगों को, करोड़ों लोगों में से कुछ ही चुनिंदा लोगों को यह अवसर मिलता है। चाहे आप राज्य सेवा में हमारे आरएएस, आरपीएस के अधिकारी भी आज यहाँ पर हैं, चाहे आप राज्य सेवा में आए हों, चाहे कनिष्ठ के कनिष्ठ पद पे आए हों, जिस भी स्तर पे आपका चयन हुआ है, हर स्तर पे राज्य हित के लिए, देश हित के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से, अनुशासन से बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर है। और जब इस कार्यक्रम की कल्पना की जा रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने का ये एक स्वप्न था कि राज्य सरकार में आने वाले लोगों का स्वागत हो, उनको महसूस हो, उनको गर्व हो कि हम इस राज्य सरकार के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, और अगले कई दशकों तक हमें अपनी सेवा देनी है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमें अपने को कंडक्ट करना है, किस तरह से अच्छा काम करना है, सही रास्ते पे चलना है, अनुशासन रखना है, और ऐसा काम करना है जिसे 35-40 साल बाद जब आप सेवानिवृत्त हों और आप पीछे मुड़ के देखें, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने जो काम किया स्वयं के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, आपको और आपके परिवार को, आपके विभाग को आपके काम का गर्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज आपको यहाँ स्वागत, मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। प्रदेश के मुखिया, राज्य सरकार के मुखिया एक नवनियुक्त युवा युवती को स्वयं आपको इस परिवार में आपका स्वागत कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपका जब जो भी सेवा काल रहेगा वो अच्छे संस्कारों पे, अच्छे उद्देश्यों पे केंद्रित रहेगा। गलत चीज़ों से हम लोग अपने को बचा के रखें, अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और प्रदेश के हित में करें। तो यही कहते हुए अभी बहुत से माननीय वक्ता अभी शेष हैं, मैं पुनः
सभी नवनियुक्त युवतियों को, युवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वयं का, अपने परिवार का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। सचमुच नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। और जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह के कार्यक्रम की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। युवाओं को नौकरी की सौगात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। नव नियुक्ति कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और ये बड़ी सौगात युवाओं को आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देने वाले हैं। मोदी की गारंटी, संकल्प पत्र का वादा होता पूरा नजर आ रहा है और 1276 मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह की लाइव तस्वीरें, जहां पर युवाओं को नौकरी की सौगात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे और नव नियुक्ति कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस दिशा के अंदर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय भजनलाल जी अपना मार्गदर्शन देने के लिए अपने बीच में पधारे। आदरणीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय मदनलाल जी दिलावर साहब, जोगाराम जी पटेल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब शुभ्रा मैम, हेमंत जी, पीसी किशन जी, कुमार पाल जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी अधिकारीगण, युवा युवती, माताएं बहनें और यहाँ पर पधारे हुए सभी मीडिया के मित्र। आज बहुत ही खुशी की बात है, अभी आप और हम सबको याद है कि देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आगे आने वाले 2047 का, और यहाँ पर पधारे हुए सभी मीडिया के बंधु, आज बहुत ही खुशी की बात है, अभी आप और हम सबको याद है कि देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और आगे आने वाले 2047 का एक जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने को विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में दिया, उसी श्रृंखला में विकसित राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, जो विश्व की, आज हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा युवा यदि कहीं पर है तो वो हिंदुस्तान में है, उस वर्ग का ध्यान में रखते हुए आज जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन पूरे प्रदेश की जनता आज देख रहे हैं, जगह जगह पर अपने अपने जिलों में बैठ करके युवाओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर पाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नई दिशा दी गई है, ये सदैव अविस्मरणीय आज का दिन रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी एक शुरुआत करी है और हर महीने इस कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में किया जाएगा। आज अलग अलग जिलों के अंदर जिस तरीके से ये नौकरी का सुअवसर है, लगभग 20,000 के करीब ये आज उपहार जो प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवा युवतियों को दिया गया है, इसकी शुरुआत तो आज कर दी गई है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हर महीने किस तरीके से कौशल विकास से भी आपके कौशल का विकास किया जा सके, उसके लिए भी हर जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है। वहां से अलग अलग युवा युवतियों के अंदर छुपे हुए उनके योग्यता को किस तरीके से बाहर ला करके खुद का सेल्फ एनालिसिस करके अलग अलग दिशा में अपना नौकरी भी कर सके, अपना उद्योग भी कर सके, इस दिशा के अंदर भी बहुत मजबूती से जब निर्णय लिए गए हैं। आज मैं बधाई देता हूं भजनलाल जी को, उन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, ऐसा कोई भी वर्ग पीछे नहीं छोड़ा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर दिशा के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और उन्होंने हर तरीके की जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो कमियां रही है, जो हर तरीके की आप लोगों के बीच में जन आक्रोश के यात्राओं के मार्फत भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, उन सभी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र रहा, उस संकल्प पत्र के मार्फत उन्होंने एक एक चीज को अक्षर अक्षर पालन करके आज लगभग संकल्प पत्र की 45% से अधिक सिर्फ मात्र
इस कम समय 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी ने उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस नई शुरुआत विकसित राजस्थान के नाम से ये जाने जाने वाला दिन रहेगा। और आने वाली इस युवा पीढ़ी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आज वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर जयपुर से लेकर के राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और हार्दिक आभार है मुख्यमंत्री जी का फिर से मेरी तरफ से कि इसी तरीके से युवाओं को अपनी तरफ से उपहार देते रहे, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो कौशल विकास करके उनको एक नई दिशा और दशा प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए वो निरंतर इसी तरह से लगे रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाली इस युवा पीढ़ी को कि आप इसी तरीके से ईमानदारी से अपने कार्य को आगे भी बढ़ाएं, अपनी प्रदेश का, अपने जिले का, अपने परिवार का नाम बढ़ाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री के विश्नोई जी। और हमारे बीच हैं श्री जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य मंत्री। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक और हिस्ट्री में याद रखने जाने वाले बहुत ही महत्व आने वाली युवा पीढ़ी और वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मेला हम सब राजस्थान परिवार के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं मेरी ओर से, आप सब की ओर से, राजस्थान के प्रत्येक जिले की ओर से, युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है जो भविष्य में हम सबका जीवन सुरक्षित हो, लक्षित हो और हम सब अपने लक्ष्य को आगे बढ़े। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार जोरदार ताले बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय सम्मानित मंच, हमारे वक्ता खूब है। आदरणीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी साहब, आदरणीय कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर साहब, मेरे छोटे भाई आदरणीय के विश्नोई साहब, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, इस सभागार में विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और जिनको आज रोजगार का शुभ अवसर नहीं मिला है, प्रमाण मिल रहा है और मुख्यमंत्री के हाथों से आपका सम्मान हो रहा है, ऐसे सभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा समय आप सबके लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ता हूं कि वो अपनी बात मेरे समय को निकालते हुए आपके समझ कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम सबको यहाँ बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच एक नियुक्ति, एक चयन एक व्यक्ति का रोजगार नहीं है, पूरे परिवार के लिए निर्णायक मोड़ भी होता है, एक उत्सव का अवसर होता है। और माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा और पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार श्री मदन दिलावर जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव में मंचस्थ विराजित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मंत्रीगण, माननीय अधिकारी भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए पढ़ करके अफसर बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। और हमने सपने सजोए थे कि हम लिख पढ़ करके अफसर बनेंगे,
कर्मचारी बनेंगे और राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। आपका सपना साकार हुआ, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में सफलता के उच्च शिखर को छुए और जैसी राजस्थान की जनता को आपसे अपेक्षा है उसमें आप खरे उतरे। बोले भारत माता की। आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए मैं चाहता था कि एक जोरदार नारा लगे भारत माता का, और खास इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में ये पल एक बार आएगा। आज आप सबको तकरीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है, और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खास बात। मंच पे विराजमान मेरे सभी मंत्री साथी, हमारे अधिकारीगण और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, यहाँ पर बैठे सभी अधिकारीगण, यहाँ पे बैठे सभी मेरे युवा साथी, जैसे मैंने कहा कि ये दिन बहुत खास है कि आज आपको नियुक्ति दी जा रही है। ये उस श्रृंखला के अंदर एक और कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 अक्टूबर 2022 से शुरू करा। रोजगार के इस ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए, ऐसे 12 इवेंट हुए 2022 अक्टूबर से लेकर 2024 फरवरी तक, और उन 12 इवेंट्स के अंदर देश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर 8 लाख नियुक्तियां दी गई। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उनका जो संकल्प है कि हमारे युवाओं को और मजबूत करना है, उस श्रृंखला में आपने एक मजबूत कदम उठाया और एक बड़ी सभा करके हमारे सभी युवाओं को इंस्पायर करने की भी बात करी और इनको नियुक्ति पत्र देने की भी बात करी। मुझे याद है आप ही की तरह 15 दिसंबर 1990 जैसे आप विराजमान हैं, वैसे ही पासिंग आउट परेड देहरादून में मैं भी बैठा था। परेड हुई, आखिरी कदम लिया और कसम खाई चेटवुड हॉल के अंदर कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले, हर हालत में, हर कीमत में। ये कसम हर सैनिक खाता है, हर सैनिक इस कसम को उठाता है, चाहे अफसर हो या सिपाही हो। राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद मेरे साथी, मेरी टीम और अंत में मैं खुद। आपको ये कसम उठानी चाहिए अपने मन में ही सही, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और ये आसानी से नहीं मिली है। न जाने किस तरह की परेशानियां आपने उठाई होगी, आपके माता पिता ने उठाई होगी, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। उन सबको पार करके आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार का हिस्सा बने। अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, अब आप वो सिस्टम है, आप वो सिस्टम। अगर आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये अवसर है उस सिस्टम को ठीक करने का। आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है वहां पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दायरे में वो नहीं है तो अपने उच्च अधिकारी को बताइए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो। और अगर ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब आप उस उच्च अधिकारी की पोजीशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीज थी उसको दुरुस्त करें। आप में इनिशिएटिव होना चाहिए। युवा हैं, वैसे भी ऊर्जा है, एक बदलाव की ताकत है, कुछ सही करने की इच्छा है।
सबसे पहले तो अपने अपने साथियों को संभालिए, जहां बैठते हैं दफ्तर साफ होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी। आपके जो साथी हैं उनकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी टीम बनाइए जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जो लक्ष्य भारत को मजबूत करने का है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। आज की तारीख में 20,000 नौजवानों को यहाँ पे नौकरी दी जा रही है। 70,000 नौकरियों का संकल्प है। हर साल इस तरह के कार्यक्रम होंगे और 70,000 युवाओं को सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। और ये तो केवल सरकार की बात है। सरकार के अलावा चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हर तरह से दुनिया आज देश की तरफ देख रही है। दुनिया आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर। आपको ये शुभ अवसर मिला है, ये शुभ अवसर आपको मिला है क्योंकि आप युवा हैं कि अमृत भारत के आजाद होने पर जो अमृत काल है, उस पूरे अमृत काल के आप जिम्मेदार होंगे। पूरे अमृत काल के अंदर आपके पास जिम्मेदारी होगी। इस अमृत काल के अमृत रक्षक आप नौजवान हैं, जो ही भारत को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आइए, जिन पलों का इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है, लगभग 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उनमें से चयनित 10 कार्मिकों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सभी विभागों से जिन कार्मिकों को नियुक्तियां मिली है, उनका विवरण अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रॉल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे। आयुक्त महोदय, रिमोट का बटन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर और इसे प्रदर्शित करें। और आइए, शुरुआत होती है इस स्क्रॉल के माध्यम से, हम लगातार देख रहे हैं। आइए, उन कार्मिकों को अब हम यहाँ एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक। मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक, सबका अभिवादन आप स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आपकी शुभकामनाएं दीजिए। आपने इससे पूर्व सेना में कार्यरत थे, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुधन सहायक की पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, मोतीलाल गुर्जर। और आइए, अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं कल्पेश कुमार कलाल। कल्पेश कुमार कलाल, समूह अनुदेशक। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परीक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त की। अपने आसपास के लोगों को, जनसाधारण को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस क्रम में संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक, आपने कठिन मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक। मोनिका कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। मोनिका कंवर, आप इससे पूर्व कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत थी। पिता के निधन के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के साथ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सुनीता, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सुनीता, आप परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में आई हैं। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। विजया कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप अपने परिवार की प्रेरणा से परीक्षा में आपने सफलता हासिल की है। विजया कंवर। कुलदीप मीणा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप
ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 2019 से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समाज में जागृति लाना चाहते हैं। मैं आपको ये अनुरोध कर दूं कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेंगी। भानु प्रताप से है तंवर, भानु प्रताप से तंवर, सहायक नगर नियोजक, पिछले 3 साल से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है। चित्राक्षी मीणा, सहायक नगर नियोजक चित्राक्षी मीणा, आपने अपनी तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टडी से की है। शिक्षित परिवार की पृष्ठभूमि से आती है, उन्हीं की प्रेरणा से आपने सफलता हासिल की है। रोहित शर्मा, लैब टेक्नीशियन, 2020 में परीक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं, पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं। रोहित शर्मा। रेखा अश्वर, लैब टेक्नीशियन, पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आने की रुचि आपकी शुरू से रही है। डिम्पल टेलर, सहायक रेडियोग्राफर, आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में प्रवेश कर रही हैं, मरीजों की सेवा करना चाहती हैं, राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। डिम्पल टेलर सम्मान ग्रहण कर रही हैं। और पंकज से है, सहायक रेडियो से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि शुरू से है। अपने मन की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साझा करते हुए और कविता मीणा, अध्यापिका लेवल 2 कविता मीणा, आपने कठिन परिश्रम से परीक्षा में सफलता हासिल की है। 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यापक लेवल 2, 2015 से सेल्फ स्टडी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण आपका विभाग सरकारी नौकरी से हुआ, इससे पहले आप निजी सेवाओं में कार्यरत थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और इस सभागार